लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लांबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाण और भाइयों फिलहाल खड़े हम कुंड गांव है कनीना के पास कुंड और श्री सूर्यदेव आरोग्य धाम आचार्य मनोदेव जी के जो आरोग्य धाम है उसमें आए हम आज। और आपकी अजी इधर जी आपकी मैं मरीजों से भी बात कराऊंगा। और भाई हर प्रकार के रोगों की दवाइयाँ यहाँ पर दी जाती हैं। बहुत से मरीज आए हुए हैं और ये पूरा बड़ा आरोग्य धाम है। यहाँ पर सूर्यदेव और नवग्रह स्थल भी है, नवग्रहों की पूजा स्थल भी है यहाँ पर बनाई हुई है। और मनोदेव जी जो आचार्य काफ़ी सालों से रिसर्च कर रहे हैं और उनकी बार बार सुना हमने कि यहाँ पर रोगों की दवाइयाँ जो है आयुर्वेदिक औषधियाँ ऐसी ऐसी दी जाती हैं कि लोग बहुत फ़ायदा हो रहा है, लोगों को बहुत अच्छे से यहाँ पर ठीक हो रहे हैं। तो इसलिए सुन के हम आए हैं। आज पूरी बातें कराऊंगा, मरीजों से भी मैं आपकी बातें कराऊंगा कि कोई दोबारा तीबारा जो पहले दवाई ले गया हो और उनको कितना आराम हुआ, कितना फ़ायदा हुआ है। और आचार्य मनोदेव जी से भी आपकी बातें करवाऊंगा कि वो किस प्रकार की दवाइयाँ कैसे देते हैं, महंगी देते हैं, सस्ती देते हैं, आयुर्वेदिक देते हैं या एलोपैथी देते हैं, किस प्रकार की सारी चीज़ें मैं आपसे बातें करवाऊँगा। तो भाई मैं सबसे पहले आप कोई पहले दवाई ले गए थे कोई, आप बताएँ आप? अच्छा, आप भी ले गए थे? अच्छा। चलो आइए मैं बातें करवा देता हूँ अभी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहाँ से आप? मैं जी रेवाड़ी के पास में है गांव खड़गवास। अच्छा। क्या तकलीफ आपको? ये मेरी मिसेज को आया जी। क्या समस्या है? ये घुटने में गैप बता रहे थे आचार्य जी। अच्छा। और शुगर है। अच्छा, दो तकलीफ है। अच्छा, तो यहाँ से दवाई पहली बार ले गए थे कि एक बार ले गए थे? ना, मैं पहले ले गया था 15 दिन पहले, 15 दिन की दी। कितना आराम? अब घुटने में तो है आराम है बिल्कुल। हाँ जी। आपको बिल्कुल क्या तो, पता? बिल्कुल, तो उसने पूछा जी मेरा, उससे पूछ लो। बिल्कुल तो नहीं है क्योंकि जिसके दर्द है उसने पूछांगे वो बताओ। ताई राम राम। राम है। राम के नाम तेरा? सरला। तो बिल्कुल सरला है तो सरल हृदय। तो बता मैंने कितना आराम पड़ा था? ना आराम से कदे आराम कोई से? थोड़ा बहुत दर्द हुआ इससे। अच्छा, दवाई लेने तो आराम है? हाँ। अच्छा, वो मालिश करना। कितनी साल तक है घुटने में दर्द? शुगर से 15 साल हो गई। 15 साल तो शुगर भी है? और के जब तो ये साले हो गए भाई। घना। आइए सर और बातें करता हूँ मैं। अच्छा, एक ये ताई और बैठी हुई, इनसे बात करता हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार। कड़त ताई गुड़गामित। में थे? अच्छा, गुड़गाम माता शीतला दौरत। अच्छा। उर की तकलीफ से? तकलीफ तो भाई सारे शरीर में है मेरा तो। सारा शरीर में है? अच्छा, दवाई लेगी थी कि? हाँ, दो क्या की लेगी थी? हड्डियाँ की, नसा की। अच्छा, फिर अब पड़ा फर्क? लीवर की। हाँ, कितना का आराम? आराम से। आधा से आधा ज्यादा है? आधे फालतू से। आधा फालतू कमर है? का दर्द नहीं जा जो कमर में धीरे धीरे जागा है तो आधा तो फालतू आराम से आपको। अच्छा, फिर तो बढ़िया है भाई, फिर तो हो जाएगी ठीक। आधा फालतू हो गया, 60-70% हो गया होगा। फिर कम परसेंट हो गया ये कमर का केक हूँ इसका। कमर बदलवा देंगे तेरी। जब इतना आराम हो गया आपको तो यूं समझो कि 70% आराम हो गया, 30% तो और हो जाएगा जल्दी। हाँ, फिर घूमने ना जा करता, घूमते घूम ले, चले नहीं जाया करता पहले? जाया करता इतना। अच्छा, हाँ, तो देखिए भाई इताई जिसके भाई तकलीफ हो उसने पता चला है कि उठा बैठा कौन जा, चलिया नहीं जा, बूढ़ा आदमी पे मरण हो जाए। और ईब चलन लगी ताई बढ़िया दवाई लेकिन और 70% आराम बताओ है, 30% और हो जाएगा ताई का। और भाई कोई कौन कौन ले गए थे दवाई? तब आप पहली बार आए हो के? दोबारा है। अच्छा, कहाँ से आप? खेतड़ी से गाना। अच्छा, राजस्थान से दूर से आए हो। क्या तकलीफ बताऊँ? मेरे कैंसर है? अच्छा, गले में? कितने दिन हो गए? 2-2.5 साल हो गए। अच्छा, तकड़ी दे ले रहा है तो फिर उरे दवाई ले गए उससे कि में फर्क पड़ा? अभी तो खास फर्क होगा, 19-20 का फर्क। 19-20 का तो कैंसर में तो 19 का फर्क हो जाए तो बहुत घना हो जाए है, बहुत ज़्यादा हो जाए। और ये तो ऐसी चीज़ है धीरे धीरे इस रिकवर होगी, मतलब धीरे धीरे कंट्रोल आओगी। इसको तो बहुत लंबी दवाइयाँ चलती हैं, परहेज भी रखने पड़ेंगे। भगवान करे जल्दी स्वस्थ हो, हम भी भगवान से आए प्रार्थना करा। और भाई कोई ले गया था दवाई? आप भाई साहब? हाँ, लेगा था घराड़ी की। अच्छा, घराड़ी की? घराड़ी कड़ा है वह घरी? हाँ। दोबारा वहीं लेने आए थे एक बार। अच्छा, उसके क्या तकलीफ थी? वो हवा की शिकायत है। अच्छा, एक साइड? हाँ, एक साइड। कितने दिन थे?
4 साल होगा वो। 4 साल हो गए तो उठ कौन सके के खाट से बिस्तर से? ना डोला फेरी कर रहे थे अब तो। अच्छा पूरे दवाई लेने थे? हाँ दवाई लेने तो चलन लगी? हाँ 20-30% आराम है। अच्छा लकवे की शिकायत थी 20-30% आराम है एक बार की दवाई थे? हाँ दोबारा अब आया हूँ। दोबारा अब आया है भाई, कमाल की बात है। लकवा देख लो, डॉक्टर लोग तो मतलब हाथ खड़े कर दे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हाथ खड़े कर दे हैं। आयुर्वेद में हाँ इसमें चमत्कार है भाई, क्योंकि हमारे ऋषि पागल कौन थे, महर्षि जितने भी थे, जितने भी आचार्य हुए हैं, उनने शोध कर करके ने दवाइयाँ, ये जड़ी बूटियाँ हमारी जो तैयार की हैं, और उन्हीं जड़ी बूटियों से कैंसर और लकवा देख लो, नुका है उठा नहीं जा करता और आज डोलने लग गई, यानी फिरने लग गई, घूमने लग गई। पहली बार की दवाई ले जानते हैं तो इतना आराम हो गया आपका। नाम क्या था? मेरा होशियार नाम है। होशियार है? घना होशियार तो नहीं है ना। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। एक और बहन जी बैठी, इन तो बात करांगे भाई। मैं पूरी तसल्ली करवाऊंगा तारी, इनू बिना तसल्ली कराए हम छोड़ा नहीं करा, हम पूरा निचोड़ निकाला करा। वैद हो, आचार्य हो, बाबा हो, चाहे कोई हो, हम पूरा निचोड़ निकाल के फिर बताया करा जनता ने भाई वास्तव में सही है कि नहीं है। वो तो साथ है इस बुढ़ा का। ये बुढ़ा के साथ है के? अच्छा 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 अच्छा, आपका तकलीफ को नहीं इनके से तैयारी है। हम भाई कहाँ से हो? हाँ जी हम तो पहली बार आए। पहली बार? आप भी पहली बार आए? अच्छा अच्छा चलो बहुत बढ़िया। तो आइए मैं आपको लिए चलता हूँ अंदर, और ये देखिए सूर्य देव आरोग्य धाम, हर प्रकार के रोगों का उपचार, जड़ी बूटी, रसम भसम सब क्या किया जा है। और भाई भस्म तो इसी महंगी हो, नाम में मतलब लेना लग जाना तो आधा तो नाम मत ठीक हो जाए बस। मैं क्या अंदर आ सकता हूँ आचार्य जी? जी जी आइए आइए आइए। हमारे पास बैठे हैं आचार्य मनोदेव जी, और ऋषि मान लीजिए, इनको साधु कह लीजिए, सन्यासी कह लीजिए। अद्भुत आश्चर्यचकित कर देने वाली औषधियाँ तैयार करते हैं। और औषधि में मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, और आचार्य जी से भी पूछवाऊंगा आपको। औषधियाँ हर कोई देता है, लेकिन कहते हैं कि ऐसा बहुत सी संहिताएं लिखी हुई, उन सभी संहिताओं में लिखा होता है कि हमें जब औषधि तैयार की जाती है तो उस भगवान का स्मरण करना होता है, धन्वंतरी जी का स्मरण करना होता है, और जो जो घोटा लगता है तो उसका स्मरण करेंगे तो वो औषधि प्रसाद के रूप में काम करती है। और ऋषि मुनियों के मतलब हाथों से तैयार की हुई औषधि है, अमृत बन जाती हो। और ऐसा ही अमृत यहाँ पर वितरित करते हैं आचार्य मनोदेव जी, और वही अमृत आप तक पहुँचे, ये मेरा प्रयास रहता है। मैं ऐसे आरोग्य धाम, ऐसे ऋषि मुनियों की खोज में रहता हूँ हमेशा, कि आप तक वो चीज़ पहुँचे जो छुपी हुई हैं। क्योंकि भाई न्यूज़ में तो ये चीज़ें आती नहीं, टीवी पे चीज़ें आती नहीं। टीवी पे तो करोड़पति, अरबपति, खरबपति कंपनियाँ होंगी, वो अपनी ऐड देंगे। ऋषि मुनि जंगलों में रहते हैं भाई, इनकी ऐड देनी है कौन होगा। तो हमने ये एक अभियान छेड़ रखा है कि जहाँ कहीं भी मिले हमारे आयुर्वेद के जो काम कर रहे हैं ऋषि मुनि हैं, उनसे हम आपको मिलवाएं। तो प्रणाम जी, नमस्कार। नमस्कार लम्बा साहब। सबसे पहले तो यहाँ पहुँचने पे मैं लोक प्रसार हरियाणा का और आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, और आपके सभी जो दर्शक हैं आपका एक परिवार है, मैं उनको सभी को नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। दूसरी बात, मैं दवाई पे ही नहीं, मैं सोशल मीडिया पे भी अपनी नज़र बना के रखता हूँ जी, और मैं आपके चैनल को भी देखता हूँ जी। धन्यवाद, शुक्रिया। और आप यहाँ पे आए हो तो मुझे बड़ी खुशी है और बड़ा गदगद हूँ आपको देख करके। आप जैसे जो पत्रकार हैं उनकी संख्या बहुत कम है। मैं आपका धन्यवाद नहीं करूँगा, बल्कि मैं आपका साधुवाद दूंगा, क्योंकि धन्यवाद तो उसका करते हैं जो अपने लिए कोई काम करता है, हम उसको देते हैं। लेकिन जी, हमें तो आशीर्वाद चाहिए संतों का बस। जो समाज के लिए काम करते हैं ना, हाँ जी, उनको साधुवाद ही दे सकते हैं जी। उन्हीं के वो काबिल होते हैं जी। तो मैं आपकी पत्रकारिता को सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ, क्योंकि आप जो दिखाते हो ना, वो केवल हमारी प्रशंसा नहीं के ऊपर डिपेंड नहीं करते हो आप, ना अपनी कोई बात रखते हो। आप अपने जो दर्शक है ना, आप उनके ऊपर छोड़ते हो कि आप फैसला करो जी सर। आप चढ़ा बढ़ा के, मैं देखता हूँ आप किसी का नाम नहीं लेते हो। आप अपने दर्शक है ना, आपका फोकस वहाँ रहता है कि वो उनके साथ कोई ठगी ना हो, कोई धोखा ना हो जाए। क्योंकि कहते हैं ना, जो आप पे विश्वास करते हैं ना, आप उनको लुटवा बैठते हो। बहुत
बहुत सारे लोग इस टाइप के हैं आजकल, कुछ जी कुछ पैसे के लिए लोग पता नहीं। देखो सर, मैं एक बीच में बात काटना चाहूँगा, माफ़ी चाहता हूँ। मैं भी ऐसे स्टूडियो में बैठ के आपको ऑनलाइन लेके वीडियो बना सकता हूँ, कितनी भी, हर किसी को ऑनलाइन लेके बना सकता हूँ वीडियो। मेरे स्टूडियो में बैठा बैठा मुझे घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लेकिन मैं क्यों घूमता हूँ कि मैं हर उस मरीज़ से बात करना चाहता हूँ जो यहाँ पर या कहीं भी दवाई लेता है, क्या उसको वास्तव में फ़ायदा होता है। मैं सच्चाई ये दिखाना चाहता हूँ सर, बस। देखिए, वैसे तो लंबा साहब मेरे पास जो भी आते हैं सोशल मीडिया के लोग, मैं उनको एक बात बोलता हूँ कि आप मेरे से बात करें। आप देखिए, जो भी सोशल मीडिया से लोग आते हैं ना, जी। मैं सभी को देखता हूँ और सभी को एक बात बोलता हूँ कि क्योंकि वैद्य मैं हूँ, इलाज मुझे करना है। आप मेरा इंटरव्यू लो, मेरी बात लोग सुनना पसंद करेंगे। आप मरीजों को आगे मत लेकर के आओ, और वो बात मान लेते हैं। लेकिन आपकी पत्रकारिता वो हटके है, अलग है। आप लोगों के बीच में जाते हो, उनसे पूछते हो। तो इसलिए आपको मैं इस चीज़ से मना नहीं कर सकता, क्योंकि आपका ये एक नेचर है और आपका सिद्धांत है, उससे हटके आप नहीं करोगे, मुझे पता है। क्योंकि आप कोई इस टाइप की वीडियो नहीं बनाते कॉमर्शियल, आप बिल्कुल एक सात्विक टाइप से, सेवा भाव से आप अपनी वीडियो शूट करते हो। तो इसलिए आप, कोशिश है, मेरा प्रयास है बस। हम आपको किसी भी रूप में ये नहीं कहेंगे आप ऐसा करो, आप मर्जी है, आप पूछो, किसी से बात करो। जी सर। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। लामा साहब, मुझे काम करते हुए इस लाइन में 17 साल हो गए जी। पेवर आयुर्वेद का काम करता हूँ, जड़ी बूटियों से निर्मित सारी की सारी जड़ी बूटी है। और ऐसा नहीं कि मैं एक वैसे ही 10 जड़ी बूटी लेके बैठा हूँ। मेरे पास देखोगे तो शायद ही आपको 500-700 किलोमीटर ऐसा कोई वैद्य नहीं कि इतनी संख्या में उनके पास जड़ी बूटी होंगी जी। क्विंटलों के हिसाब से होती है मेरे पास। और वो इसलिए होती हैं क्योंकि लोग मेरे से ज़्यादा लेके जाते हैं, तभी मैं लेके आता हूँ। अगर नहीं लेके जाएंगे तो इकट्ठा करने से तो कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए लोग विश्वास करते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। और कुछ एक दवाइयाँ ऐसी भी होती हैं मेरे पास कि हमें ऑनलाइन भी भेजनी पड़ती हैं। जी। सभी तो नहीं भेजते हम, कुछ एक दवाइयाँ होती हैं ऑनलाइन भेजते हैं, जैसे नसों से रिलेटेड होती हैं, कोई लकवा की है, तो उसमें हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, ये स्टैंडर्ड का है हमारा। अच्छा। हम सब कुछ, ये मैन्युफैक्चरिंग है, सब कुछ है। मतलब ये नहीं कि एक लोकल तरीके से हम दे रहे हैं। जीएसटी नंबर होते हैं हमारे पास। नस नाड़ी वटी। हाँ जी, ये नसों से रिलेटेड आपकी दिक्कत को सोल्व करती है। अच्छा। इसके अलावा और कोई दिक्कत है तो हम कोई दवाई भेजते नहीं है जी, क्योंकि इसका तो हमें पता है कि ये मतलब कितनी जड़ी बूटियों से तैयार है सर? इसमें 15 से 16 जड़ी बूटी। 16 जड़ी बूटियाँ। हाँ जी। तो ये सिर्फ नसें खोलने का काम करती है? नसों में क्लोट हो, ब्लॉकेज हो, दबाव हो, जैसे खास करके जैसे लकवा होता है उसमें क्लोट बन जाता है ब्रेन के अंदर, उसमें काम करेगी। एक साइटिका होता है, नस दब जाती है, उसमें काम करेगी। एक माइग्रेन है हमारे, सर्वाइकल है, उसमें भी यही काम करती है। हाथ पैरों में झंझनाहट है, सूनपन है, जलन है, उसमें भी यही, ये नसों से रिलेटेड है, जो भी दिक्कत है ना उसमें काम करती है ये। बाकी यही भेज सकते हैं और हम दवा भेजते नहीं है। हाँ जी, और आके लेके जानी पड़ती है। हाँ, देखेंगे पेशेंट को तभी देंगे, फॉर्मेलिटी नहीं करनी ना। फॉर्मेलिटी करेंगे तो कैसा। अब देखो इतनी थोड़ी बहुत तो जड़ी बूटी यहाँ मेरी रखी। हाँ बिल्कुल, ये टैंक सारे दवा जड़ी बूटियाँ भरे हैं भाई, जितने भी टैंक हैं ये सब पे लिखा हुआ है सौंठ, जटावासी, पीपल छाल, ये लिख रखा है अगरका, बैलगिरी, आंवला, मुलैठी, जामुन, गिलोय, निर्गुंडी, सतावर, सहजन पत्ता, अर्जुन छाल, ये सब के ऊपर लिखी हुई सभी जड़ी बूटियां हैं। और सब में देखिए भरा पड़ा है ये बना के। यूँ नहीं है भाई कदे सोचते हो असड़ी लिखे ढक्कन ठा के दिखा देता हूँ तुमने। हाँ, यहाँ कुछ भी झूठ नहीं है भाई, सब कुछ सच होता है बिल्कुल। ये देखिए सभी के अंदर ये कुटी हुई चीज़ है, इनको किस मात्रा में मिलाना है, किस मात्रा में मरीज को देना होता है, ये सभी एक आयुर्वेद का जो ज्ञाता है, आयुर्वेद के जो आचार्य हैं, जिन्होंने शोध किए हैं, जिन्होंने गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया है, जो शोध कार्य में लगे रहते हैं, जो ऋषि मुनि जो हैं, इन्होंने शोध किया है कि इतनी मात्रा में दी हुई चीज़, तो इसलिए इनके पास आते हैं। नहीं तो ये चीज़ें हमारे पास किसी पंसारी से लेके घर में रखने से कोई फायदा नहीं। तो वही बातें मैं सर पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि हमारे पास हर टाइप के रोगी आते हैं, जैसे कैंसर के हैं, आपके किडनी के हैं, लीवर के हैं, लकवा के हैं, शुगर के हैं, किसी प्रकार का आपको जोड़ों में दर्द है उसके हैं, मतलब हर टाइप के रोगी आते हैं हमारे। सर मुझे जोड़ों के दर्द के, गठिया बाव के, कैंसर का और
लकवा का, ये मरीज़ तो मुझे मिले, मैं जो ही गेट में घुसा। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा, जैसे किडनी के पेशेंट हैं, कैंसर के हैं, तो इन पे कितने परसेंट तक मतलब 60%, 70% रिजल्ट आए हैं आपके? जो मैं अगली बार तो शायद मैं मिलूँ लोगों से और भी मिलूँ, तो आप बताएं मेरे दर्शकों को कि इतने परसेंट तक यहाँ पर रिजल्ट हैं, और इन चीज़ों की हम मतलब यथाशक्ति प्रयास तो हर कोई करता है, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट कुछ ज़्यादा लग रहे हैं कि मुझे इन चीज़ों के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। लम्हा साहब आप ये कह सकते हो, जैसे मेरे पास तो हर टाइप के रोगी आते हैं जी। अब कहने को तो कैंसर एक है, लेकिन हर टाइम अलग है, कहाँ पे कैंसर है, कितना फैल चुका है, उसके हिसाब से सबको एक उससे नहीं कह सकते कि भाई ठीक है ना। वैसे ही किडनी का पेशेंट है, किसी को नई जैसे क्रेटिनाइन इसमें एक जांच होती है, वो थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ होता है, एक की डायलिसिस चल रही है, तो दोनों को एक जैसा नहीं है, दोनों का अलग ट्रीटमेंट होता है। हाँ, उनमें से कितने परसेंट का मतलब इसमें ये कह सकता हूँ लामा साहब, उनके पास ऑप्शन ही ये है, आयुर्वेद ही ऑप्शन है, और ऑप्शन नहीं है ही नहीं। बिल्कुल। बताओ क्या है? नहीं है ऑप्शन, नहीं है ना। नहीं। तो मैं तो ये कहता हूँ आयुर्वेद के अंदर आएंगे तो आयुर्वेद निराश किसी को नहीं करेगी। जी। ठीक है ना। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि आयुर्वेद से बाहर उन चीज़ों का इलाज 1% भी नहीं है। आजकल थोड़ा सा एक ये भी हो रहा है ना, कई लोग इस टाइप के भी हैं कि वो उनको नॉलेज नहीं होती है और वो वैद्य बन के बैठ जाते हैं, वो गलत है। लेकिन जो आयुर्वेद को जानता है, पहचानता है, जिन्होंने काम किया है, एक्सपीरियंस है, वो कभी भी ऐसा वैद्य आपको नहीं मिलेगा जो किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। वो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा देगा ही देगा। बिल्कुल। आपका आना वहाँ बेकार नहीं जाएगा, आपका पैसा बेकार नहीं जाएगा। और दूसरा, पैसे से मेरी, अब लोग इतने ज़्यादा पैसे ठग लेते हैं लोगों से, इतनी महंगी आयुर्वेद नहीं है, नहीं, क्योंकि वो लोगों का आयुर्वेद के प्रति जो एक विश्वास होता है उसको भी खंडित करते हैं और आयुर्वेद को बदनाम करते हैं। जी। तो बिजनेस, जिसने आयुर्वेद को बिजनेस बना लिया तो समझ लो वहाँ रिजल्ट 0% हो जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल आराम नहीं आएगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और प्रसाद के रूप में वितरित करते हैं जो आयुर्वेद की जड़ी बूटियों को, उनके 100% रिजल्ट आ रहे हैं। देखो आयुर्वेद क्या है जी, आयुर्वेद किसी ने बनाया थोड़ी नहीं, परमात्मा की एक देन है। प्राकृतिक पेड़ पौधे हैं, इनका किसी का जड़ है, किसी की छाल है, किसी का फल है, किसी के पत्ते हैं, उनको इकट्ठा कर लिया, वो दवाई बन गई। जी। ये कोई केमिकल युक्त चीज़ें थोड़ी ना कि इंसान ने बना दी। नहीं जी, ठीक है। बाकी लामा साहब, इतना विश्वास दिलाता हूँ, लोग यहाँ इतने दूर दूर से आते हैं और कई बार तो मुझे भी यकीन नहीं होता कि ठीक हो जाएगी, ये कंडीशन होती है, और फिर वो दोबारा रिपीट होते हैं, तब मुझे आँख खुलती है कि ये आयुर्वेद है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। हम इसके कभी भी इसके एंड में नहीं पहुँच पाएंगे। हम तो आयुर्वेद के कोई 1% हिस्से में काम भी नहीं कर रहे, 1% भी नहीं कह सकते हम। बिल्कुल मानता हूँ, आप पॉइंटों में हम तो पॉइंटों में भी नहीं होंगे जी, बहुत कम है। ये तो एक बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ा, ठीक है, सागर है तो जी। तो आयुर्वेद को हल्के में कोई आंक रहा है ना, तो वो अपने आप के साथ धोखा कर रहा है। बिल्कुल। हाँ, और एक प्रसाद समझ के दें। और खास बात ये होती है कि मैंने देखा है कुछ वैद्य ऐसे हैं मेरे साथ भी, और कर रहे हैं अभी भी वो, कि वो पैसे को अहमियत नहीं देते और वो कहते हैं कि दवाई, मरीज आ गया, दवाई ले जा भाई, पैसे नहीं तो लेके जाने पड़ेंगे और आप खाओ, इसको प्रसाद समझ के खाओ, तो वो ठीक हो जाते हैं। बहुत से गरीब ऐसे लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी आप यहाँ कुछ रियायत वगैरह, कुछ ऐसे जैसे बिल्कुल बेचारे ऐसा आए होते हैं, उनका कोई होता नहीं है, तो उनके लिए कोई विशेष रियायत? मैं तो लांबा साहब सभी को गरीब मान के दवा देता हूँ। अच्छा। अमीर तो किसी को मानता ही नहीं हूँ मैं, क्योंकि आयुर्वेद गरीब के लिए तो बनी है ना। जी। अगर मैं किसी दवा के 10-10 हज़ार रुपये ठगूंगा किसी से, एक से ले लिए 5 को फ्री भी दे दूंगा, लेकिन मेरा रेट ही ऐसा है, गरीब भी कहेगा जी पैसे लेकर के दो आप। जी। इतना सस्ता रेट, मतलब सोच के आएंगे इतना भी नहीं मिलेगा उनको। अच्छा। हाँ जी। ये हमारे पास GST भी नंबर है, FSSAI का लाइसेंस भी है हमारे पास, सारे हमारे जो एक लीगल प्रोसीजर है वो सारा है हमारे पास, ठीक है ना। उसमें बिल भी कटते हैं, इसके बिल कटेंगे, ये आयुष विभाग से अप्रूव्ड है ये। हाँ जी। तो उस पर फिर उसका टैक्स वैक्स लगेगा तो थोड़ा महंगी पड़ जाती है ये। हाँ जी। बाकी यहाँ आएगा ना तो उसको हम सस्ते में निपटा देंगे, हमारी जो हाथ से बनी है ना वो दे देंगे। वो दे देंगे, ये टेबलेट के रूप में न दे के उनको पाउडर के रूप में दे दिया। ये तो उनके लिए होता है, देखो बाहर बैठे हैं ना, उनको ये पता नहीं भाई इसमें क्या डाला है, वो हमसे मिले हुए नहीं होते हैं, तो थोड़ा यकीन मुश्किल होता है करना। तो इस पर सब कुछ लिखा होता है, ग्रेडियंट्स इसमें क्या क्या है,
कब ये बनी, किसने बनाई, किसने दी, कब हमारे एक्सपायरी होगी, सब कुछ होता है इसके ऊपर। एक सर मैं विशेष करके मेरी माताओं बहनों के लिए पूछना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी फ़ोन आते रहते हैं, काफ़ी लोग वैद्यों के पास भी जाते हैं, डॉक्टरों से थक हार चुके होते हैं। एक तो लिकोरिया और एक बच्चादानी की गांठ, दो चीज़ों में इतना उफान है एक किस्म से आज के दिन कि हर दूसरी औरत को ऐसा है। इसको तो मैं लामा साहब सीरियसली नहीं लेता हूँ। अच्छा, सीरियसली नहीं लेता हूँ। एक बार मेरे से मिले तो मेरे पास तो मिलते आते तो वैसे ही ठीक हो जाते हैं। अच्छा जी। हाँ जी। लामा साहब ये मैं अगले से ही ज़बान से पूछता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ 15 दिन की दवा देता हूँ। अच्छा जी। मेरी दवाई 15 दिन में दूध का दूध पानी पानी कर देती है। अच्छा जी। हाँ जी। मैं उसका ना समय खराब करता हूँ, ना उसको भ्रमित करता हूँ, और ना मैं गारंटी जैसी दावा जैसी कोई चीज़ों का प्रयोग करता हूँ। मैं इंसान हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। लिकोरिया भी बिल्कुल, लिकोरिया को ज़्यादा बीमारी बड़ी नहीं, ये तो कमजोरी की रिस्क नहीं होती है ज़्यादातर। ये कमजोरी बना देती है जी। जैसे वो लिकोरिया क्या होता है कि लिकोरिया हम कहते हैं सफ़ेद पानी, वो सफ़ेद पानी नहीं, वो सफ़ेद अमृत होता है एक हमारी माताओं बहनों के लिए। क्योंकि वो जैसे जैसे बाहर निकलेगा तो हमारी हड्डी हैं वो बिल्कुल कमज़ोर होती जाएंगी। सबसे पहले तो कमरे में दर्द होगा उसके, हाथ पैर भड़कने लग जाएंगे, ठीक है ना, कमजोरी फील होने लग जाएगी, चक्कर आने लग जाएंगे, भूख बंद हो जाएगी। समझ नहीं, आप जो खा रहे हो आपको लग ही नहीं रहा, जी जी, बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। आपके सामने से वो खाना लेके आपके आगे से लेके चला जाए तो पेट थोड़ी भरेगा। ऐसे हम जो खाते हैं हमारे लिए जो रस बनता है हड्डियों के लिए वो तो बाहर निकल जाता है, हड्डी बेचारी देखती रह जाती हैं, उसकी खुराक ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा कोई नहीं, हम कुछ एक उनके परहेज बताते हैं और कुछ एक दवाइयाँ देते हैं, और ज़्यादा महंगी दवाई भी नहीं है, और ऐसी दवाई भी बना देता हूँ कि वो दवाई भी काम करती है, ताकत में भी काम करती है। उनके दोनों सॉल्यूशन उसके निकल जाते हैं और दोबारा दिक्कत भी नहीं होती है। लेकिन क्या करते हैं इसमें मेडिकल लाइन में एलोपैथिक में जाते हैं, कुछ एक दवाइयाँ ऐसी होती हैं वो खाती हैं, वो चीज़ ठीक हो जाती है, लेकिन वो जैसे दवाई छूटी वो स्टार्ट फिर से, तो वो इलाज थोड़ी न हुआ। जी, तो क्या संदेश देना चाहेंगे मेरे दर्शकों को आखिरी में छोटा सा, कि यहाँ मैं एक सवाल पूछता हूँ हर वैद्य से कि मरीज़ यहाँ क्यों आए? देखिए लामा साहब, देखो वीडियो में समय बहुत कम होता है, विस्तार से तो हर चीज़ की जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ कि आपके जितने भी दर्शक देख रहे हैं ना आपको, वो उनको आप एक परिवार मानते हो, मुझे पता है, और अपने परिवार को कोई गलत जगह नहीं भेजता है, ठीक है ना। तो लेकिन आपको किसी प्रकार की शिकायत आपके किसी भी मरीज से नहीं आएगी कि जी हमने आपने गलत जगह भेजा। अब मुझे वो बाहर खड़े हैं ना, हो सकता है उसके दिमाग में क्या हो मेरे प्रति, लेकिन जब मेरे सामने आएंगे ना तो कहेंगे जी वास्तव में लामा साहब ने जो चीज़ हमें दिखाई थी ना वही हमें मिली है, कोई उसमें बदलाव नहीं आएगा जी। ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। और आयुर्वेद में आओ, आयुर्वेद ही आपके लिए है, ठीक है। और रही बात बीमारियों की, आप किसी भी रोग से ग्रस्त हैं, किसी भी रोग से आप आइए निश्चित। और रही बात एक आपको थोड़ी सी लोग फ़ोन करेंगे कि हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं जी, तो इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ और ये कहता हूँ फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं एड्रेस बता देता हूँ थोड़ा सा, बताइए। ये डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी पड़ती है हरियाणा के अंदर, और रेवाड़ी से 15 से 18 किलोमीटर पड़ता है कुंड गाँव, कुंड जो नारनौल और रेवाड़ी के बीच में पड़ेगा। वहीं आ जाओ, कुंड आकर के ITI रोड पूछ लो किसी से भी, ITI रोड पे लगभग 1 किलोमीटर आप चलेंगे, श्री सूर्यदेव आरोग्य धाम से मिलेगा आपको। और वहाँ आप शनिवार और रविवार सिर्फ 2 ही दिन, सुबह 10 बजे से लेकर के या 9 बजे से लेकर के शाम को 4-5 बजे तक आपकी सेवा में रहता हूँ। इसके अलावा फिर आपके लिए दवाई बनाता रहता हूँ, सिर्फ 2 ही दिन आपको देता हूँ जी। तो धन्यवाद आपका, और देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा। वीडियो को इतना शेयर कर दें ता ये वीडियो उस आखिरी मरीज तक, चाहे जंगल में क्यों ना बैठा हो, चाहे वो किसी समुद्र के बीच में क्यों ना बैठा, वहाँ तक ये वीडियो पहुँच जाए। आपका बहुत भला मानेगा वह इंसान जिसने आज तक बीमारी झेली है, इलाज नहीं मिला है, तो उस तक ये इलाज पहुँचे, यही हमारा प्रयास है। जय हिंद, नमस्कार।